सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक सिलसिला जारी है और पिछले सबक में हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफ़ालत से मुताल्लिक़ ये पढ़ा था कि हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत और हज़रत फ़ातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कफ़ालत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, उसी का एक तसलसल है आज का हमारा सबक भी। और कि अबू तालिब के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाम का सफ़र किया। शाम जिसको सीरिया कहा जाता है आज कल, और जज़ीरतुल अरब के शिमाल में नॉर्थ में ये मुल्क वाक़ है शाम का। उस वक्त जो मैं पहले आप हज़रात को बता चुका हूँ कि आज ये जो ममालिक हैं उर्दन, लबनान, फ़लस्तीन और शाम, ये सारे इलाक़े उस वक्त शाम कहलाते थे। ये तो बाद में मुल्क बने, अलग अलग तक़सीम हुई हैं। और ये बात भी हम पहले समझ चुके हैं कि अरब के काफ़िले तिजारती सफ़र किया करते थे। अरब के जो लोग थे उनका बिज़नेस यही था कि वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते थे। शाम भी जाते थे, यमन भी जाते थे, इराक़ भी जाते थे, हबशा भी जाते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा के बारे में भी हमने पढ़ा कि उनका इंतकाल, हज़रत हाशिम का इंतकाल गज़ा में हुआ, गज़्वतु हाशिम। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला के बारे में हमने पढ़ा कि उनका इंतकाल भी मदीना में हुआ इसी सफ़र के दौरान। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चचा हैं अबू तालिब, इन्होंने शाम का सफ़र करना था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि उस वक्त 12 साल आपकी उम्र थी जब अबू तालिब ने शाम के सफ़र का इरादा किया। तो वो ये चाहते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में रहें और ये वो तशरीफ़ ले जाएं और सफ़र से वापसी पर आएँ तो फिर अपने भतीजे के साथ रहेंगे। उनके जहन में ये था कि मैं इतना लंबा सफ़र है, भतीजे को साथ लेके जाऊंगा तो इनको मशक्क़त होगी। ज़ाहिर सफ़र, उस ज़माने का सफ़र कोई आसान सफ़र तो नहीं होता था, ऊँटों पर, घोड़ों पर और सहाराई सफ़र, धूल मट्टी। तो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सारी बात रखी। तो रिवायात में आता है, मौर्रिखीन ने यह बात लिखी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मेरे चचा सफ़र पे जा रहे हैं और मुझे यहाँ अकेले छोड़ रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये बात बहुत उनको गिरां लगी। बहुत ज़्यादा आपको इसका एहसास हुआ कि मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगा। हज़रत अबू तालिब ने जब देखा कि ये मेरे साथ सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम दोनों साथ चलते हैं, मैं आपको सफ़र में साथ लेके चलता हूँ। इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत खुश हुए और अपने चचा के साथ सफ़र पर रवाना हो गए शाम के सफ़र पर। शाम के जुनूब में एक इलाका है, एक शहर कह लें, इलाका कह लें, उसका नाम था बुसरा। बुसरा आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। एक बसरा है जो इराक़ में है, वो अलग शहर है। ये बुसरा है, ये शाम का शहर है। शाम के जुनूब में, यानी जज़ीरतुल अरब के तो शिमाल में है, लेकिन अगर आप शाम को लेंगे तो शाम के जुनूब के अंदर ये एक शहर है बुसरा नामी। तो हम कोशिश करेंगे नक्शे में आपको वो जगह, उसकी लोकेशन वाज़े करके बता दें कि बुसरा कौन सा शहर है। वहाँ जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर एक ईसाई राहिब से या ईसाई आलिम कह लें, उनसे मुलाकात हुई जिसका नाम था बहीरा राहिब। जो मौर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने जो नाम जिक्र किया बहीरा राहिब, तो उसकी वहाँ पे आप कह लें इबादत गाह थी, उसकी एक खानक़ाह थी, उसका एक गिरजा घर था, कलीसा था जहाँ वो इबादत किया करता था। और अरब के ये काफ़िले वहाँ से ज़ाहिर है कि हर साल ही गुज़रते थे, उनका ये सफ़र हर साल हुआ करता था, लेकिन कभी वो इन काफ़िलों को ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं कराता था, इनसे मिलता भी नहीं था, बस अपने इबादत खाने में अपनी इबादत में लगा रहता था। इस सफ़र में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बचपन में अबू तालिब के साथ थे। तो जब वहाँ पर पहुँचे हैं इस बुसरा नामी मकाम पर, तो ये जो बहीरा राहिब है ये अपने इबादत गाह से, अपने गिरजा घर से बाहर निकला और बाहर निकलकर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो आपका हाथ पकड़ लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये बात हम पहले जान चुके हैं। मज़ीद आगे इसको मैं पूरे एक सबक में तफसील से इंशाअल्लाह हज़रात के सामने रखूँगा कि पिछली किताबों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तफसीली तज़किरा मौजूद था और उस वक्त के वो लोग जो सही दीन पर अमल करने वाले और तौहीद के अक़ीदे पर कायम लोग थे, उनको इस चीज़ का यकीन भी था, और जो तौहीद का अक़ीदा ना रखने वाले थे उनको भी पता था कि किसी नबी ने आना है।
तो उन्होंने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आपका हाथ पकड़ा और कुछ जुमले उन्होंने कहे। कहने लगे, हादा सय्यदुल आलमीन, हादा रसूल रब्बिल आलमीन, यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, कि ये तो तमाम जहानों के सरदार हैं, ये तो तमाम जहानों के परवरदिगार के रसूल हैं, ये वो बच्चा है जिसको अल्लाह तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। ये कलिमात बहीरा राहिब ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र अभी 11-12 साल थी और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पकड़कर ये जुमले कहे। कुरैश ने इस पर सवाल किया, कुरैश के जो लोग सफ़र में साथ थे, कि आपको कैसे ये बात पता? तो उसने कहा कि भाई तुम जिस घाटी से यहाँ करीब पहुँच के जिस घाटी से गुजरे हो, तो मैंने देखा कि दरख्त और पत्थर सजदा कर रहे हैं, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से किसी नबी का गुज़र हो रहा है, जिसको अल्लाह ने नबी बनाना, ऐसी कोई शख्सियत गुज़र रही है, इसलिए कि दरख्त और पत्थर ऐसी शख्सियत के गुज़रने पर ही सजदा करते हैं जो कोई नबी उनके करीब से गुज़र रहा हो। तो इस पर उसने मज़ीद ये किया कि सबके लिए खाना तैयार करवाया कि भाई मैं तुम सब की दावत करना चाहता हूँ, खाना खिलाना चाहता हूँ। जब खाना तैयार किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़ाहिर है कि आप की उम्र कम थी, आप जो बड़ी उम्र के लोग थे वो बैठे हुए थे अंदर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटों का और जो जानवर थे उनका ख्याल रखने के लिए बाहर थे। जब खाने पे सब बैठ गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद नहीं थे, तो उसने सवाल किया, भाई वो बच्चा कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि वो बाहर हैं। तो उन्होंने बुलवाया कि भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बुलवाएं। तो रिवायात में ये भी आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस धूप में जहाँ जाते थे, बादल आप पे साया करता जाता था, यानी जहाँ जहाँ आप जाते थे धूप की हालत में, बादल आपके ऊपर अलग से जैसे चल रहा होता है ना, तो आपके ऊपर बादल चल के आपके ऊपर साया कर रहा होता था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने अबू तालिब से पूछा, ये बच्चा कौन है? तो अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। तो बहीरा राहिब ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये कैसे, इसके वालिद ज़िंदा नहीं हो सकते? तो उन्होंने कहा, हाँ ये मेरा बेटा नहीं, मेरा भतीजा है। जब इनकी वालदा उम्मीद से थी तो उस वक्त इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो इस पर बहीरा राहिब ने कहा कि हाँ, अभी जो आपने बात की ये बात ठीक की। और उसके बाद बहीरा राहिब ने अबू तालिब को कहा कि मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप जा रहे हैं शाम का सफ़र करने के लिए। शाम उस वक्त जो रोमन एम्पायर हमने पढ़ा ना, वो उस वक्त रोमन एम्पायर के ही मातहत आता था शाम का पूरा इलाका। तो आप अगर रोम के लोगों की तरफ इनको लेके जाएंगे, मुझे खदशा है कि वो इनको नुकसान पहुँचाएंगे। अगर उनको पता चल गया इस बच्चे के बारे में तो वो इनको नुकसान पहुँचाएंगे। लिहाजा मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इनको मज़ीद आगे लेके ना जाएँ, इनको वापस या तो ख़ुद ले जाएं या इनको किसी के हाथ भिजवा दें, लेकिन इनको रूमियों के पास लेकर मत जाएं। उनको पता चलेगा तो वो इनको नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, अभी इनकी ये बात चली रही थी कि इतने में रूम से 7 लोगों का वफ़द, मौरख़ीन ने लिखा है कि 7 लोगों का वफ़द आया और बहीरा राहिब के पास ठहरा और यही चीज़ वो डिस्कस करने लगे कि हमने सुना है कि इस वक्त में या इस ज़माने में वो जो नबी है उसको यहाँ से गुज़रना है, तो हम उसकी तलाश में निकले हैं और हर तरफ हमने अपने कारिंदे भेजे हैं। इस तरफ हमें भेजा गया है कि भाई इस तरफ तुम जाके तलाश करो, बाकी दूसरी जो डायरेक्शन है उसमें और लोगों को भेजा गया है कि वो वहाँ तलाश कर रहे हैं। तो इस पर यानी वो नुकसान पहुँचाने के लिए घूम रहे थे कि हमें अगर पता चल जाए तो हम बचपन में ही उसका काम तमाम कर दें। तो बहीरा राहिब ने कहा कि तुम मुझे ये बात बताओ कि अगर अल्लाह ने किसी काम का फ़ैसला कर लिया हो तो क्या तुम उसकी राह में रुकावट बन सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा आप ये इरादा छोड़ दो, जब अल्लाह ने किसी को नबी बनाने का फ़ैसला कर लिया तुम कुछ भी कर लो, तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बहरहाल ये सारा वाक़या हुआ और बहीरा राहिब ने दोबारा अबू तालिब से कहा कि मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको फ़ौरन से भी पहले मक्का मुकर्रमा या तो ख़ुद ले जाएं या किसी के हाथ भिजवा दें। इनको मज़ीद यहाँ रुकवाना या इनको मज़ीद आगे लेके जाना ये किसी भी तरह मुनासिब बात नहीं है। अब यहाँ पर ये जो पूरा वाक़या है, इस वाक़े में रिवायात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ बात ऐसी है जो आगे जाकर इस रिवायत पर मैं आगे कुछ बात करूँगा कि इसकी सनदी हैसियत क्या है। बाज़ रिवायात में यह आता है कि अबू बकर और बिलाल, अबू बकर ने बिलाल को कहा कि भाई तुम इनके साथ चले जाओ और बिलाल के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वापस मक्का मुकर्रमा भेज दिया गया। ये जो इसमें एक जुमला है ना, ज़ाहिर है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल क्या उस वक्त मौजूद थे? ज़ाहिर है कि हज़रत बिलाल तो शायद उस वक्त पैदा ना हुए हों, लेकिन बाज़ रिवायात में इसका तस्करा मिलता है कि अबू बकर ने बिलाल के साथ
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मुकर्रमा वापस भिजवा दिया। इसकी मज़ीद कुछ तफसील की तरफ मैं आगे आता हूँ, लेकिन ये एक मुख्तसर सा वाक़या था जो शाम के सफ़र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पेश आया, जब आपकी उम्र उस वक्त 11-12 साल थी और आप अपने चचा अबू तालिब के साथ थे। इस वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है, सीखने को क्या मिलता है, इसके हवाले से कुछ मसाइल क्या हैं, उस पर भी हम आते हैं। सबसे पहले हम इसकी तारीख़ी और सनदी हैसियत पे बात कर लेते हैं कि क्या ये वाक़या सही है या सही नहीं है। तो अगर सीरत की किताबों का मुताला किया जाए, तारीख़ की किताबों का मुताला किया जाए, हमें दोनों तरह की आराम मिलती हैं, दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वाक़े पर शक का इजहार करते हैं कि भाई ये वाक़या साबित नहीं है या ठीक नहीं है, और उसके उनके पास कुछ दलाइल हैं। एक दलील ये है कि इस वाक़े के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये तज़किरा मिलता है कि अबू बकर ने बिलाल के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भिजवा दिया। तो ज़ाहिर है कि इस सफ़र में अबू बकर का साथ होना, फिर हज़रत बिलाल का वहाँ पे होना तकरीबन नामुमकिन है। तो इससे मालूम होता है कि ये वाक़या ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ एक और वजह ये भी उन्होंने ज़िक्र की कि इसमें एक रावी हैं जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन ग़ज़वान। अब्दुर्रहमान बिन ग़ज़वान एक रावी हैं और वो इसमें मुतफ़र्रिद हैं। मुतफ़र्रिद होने का मतलब ये होता है इस उसूल हदीस की इस्तिलाह में कि किसी हदीस को या उसकी किसी ख़ास कैफियत को किसी जगह पर सिर्फ कोई एक रावी बयान कर रहा हो, उसके अलावा कोई और रावी उस सिचुएशन को, उस सूरत हाल को या उस हदीस को रिवायत ना कर रहा हो। तो यानी आप ये आसानी के साथ समझ सकते हैं कि कोई हदीस टोटली किसी एक शख्स पर डिपेंडेंट हो, तो फिर ज़ाहिर उस शख्स को देखा जाता है कि ये शख्स अगर काबिल एतमाद है, जिसको कहा जाता है कि सिक़ा है, तब तो उसकी वो तफर्रुद वाली रिवायत को भी ले लिया जाता है जिसमें वो अकेले रिवायत कर रहा होता है। यानी आगे पीछे तो लोग ज़्यादा होते हैं कि उससे बहुत से लोगों ने सुना होता है, उसने बहुत से लोगों से सुना होता है, लेकिन बीच में कहीं पे वो अकेला होता है। तो क्या उसकी ऐसी रिवायत का एतबार होता है या नहीं? तो उसमें मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि भाई अगर वो सिक़ा है, काबिल एतमाद है, तो ऐसी सूरत में तो उससे रिवायत ली जाएगी, लेकिन अगर वो काबिल एतमाद नहीं, ऐसी सूरत में उस रिवायत को मुस्तरद कर दिया जाता है। तो अब्दुर्रहमान बिन ग़ज़वान के बारे में बहुत से मुहद्दिसीन ने लिखा है कि भाई ये रावी वैसे तो काबिल एतमाद है, लेकिन अगर किसी रिवायत में ये मुतफ़र्रिद हो, अकेला हो, तो ऐसी सूरत में इसकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। और वो कहते हैं इस रिवायत में वो मुतफ़र्रिद है, लिहाजा ये रिवायत काबिल एतमाद नहीं है। ये दूसरी वजह है उन हज़रात की, उन सीरत निगारों की, जो इस पर बात करते हैं कि भाई ये रिवायत मोतबर नहीं है। तीसरी एक वजह ये भी बयान की जाती है कि ये रिवायत मुरसल है। मुरसल, ये थोड़ी सी इल्मी बातें अगर आसानी से समझ में आ जाती हैं तो अच्छी बातें, समझ ना भी आए तो कोई ऐसा वाक़या ये नहीं है कि जिस पे हमारी शरीयत का या मसाइल का कोई दारो मदार हो। लेकिन चूँकि हम सीरत पढ़ रहे हैं, तो सीरत के अंदर जहाँ जहाँ ऐसी कोई चीज़, अहम चीज़ जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान अल्फाज में हम उसको समझ सकें। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर बिलफर्ज समझ में ना आए ये बात, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था कि समझा तो बहुत खूब, न समझा तो गुजर जा, अल्फाज़ो मानी के तफावत से न घबरा। एक दोस्त ने मुझे ये शेर बताया कुछ दिन पहले, गालिबन हज़रत मौलाना एहतिशामुल हक़ क़ासी आबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, कि अल्फाज़ो मानी के तफावत से न घबरा, समझा तो बहुत खूब, न समझा तो गुजर जा। तो तीसरी वजह ये बयान की जाती है कि ये रिवायत मुरसल है। मुरसल उस हदीस को कहा जाता है जिसमें किसी सहाबी का वास्ता ख़त्म कर दिया जाए। मिसाल, आप इतना तो जानते होंगे ना सहाबी और ताबी का फ़र्क। सहाबी उस शख्स को कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत में उनकी मौत आई हो, उसको कहा जाता है सहाबी। और ताबिई उस शख्स को कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत में उसकी मौत आई हो, उसको कहा जाता है ताबी। तो ज़ाहिर है कि ताबी वो शख्स होता है जिसने सहाबी को देखा होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नहीं की होती। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ताबी कोई रिवायत नकल करते हैं, तो ताबी जब कोई रिवायत नकल करेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बीच में किसी सहाबी का वास्ता ज़िक्र करे ना, कि ये हदीस मैंने फ़लाँ सहाबी से सुनी और उस सहाबी ने मुझे ये बताया कि ये हदीस मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ताबी बीच में सहाबी का वास्ता गिरा के डायरेक्ट ये कह देता है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो उसमें सहाबी का वास्ता बीच में हज़फ होता है, वो गिर जाता है। ऐसी रिवायत जिसमें सहाबी का वास्ता हज़फ कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, जिक्र ना किया जाए, ऐसी रिवायत को कहा जाता है मुरसल। तो एक सवाल या एक इश्काल इस पर यह भी किया गया है कि यह हदीस मुरसल है, और मुरसल होने की वजह से भी बाज़ औक़ात जो मुरसल हदीस होती है कहीं पर वो काबिल एतमाद होती है, कहीं पर नहीं होती। इस जगह पर वो कहते हैं मुरसल होने की वजह से ये काबिल एतमाद नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस हदीस को नाकाबिल एतबार करार दिया या ज़ईफ़ करार दिया। ये एक मौक़िफ़ है सीरतुन्नबी के अंदर। अल्लामा शिबली नौमानी ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी किताब में, जो सीरतुन्नबी में आपको पहले उसका शायद तारुफ़ करवा चुका हूँ मुख्तसर सा। उनका मौक़िफ़ यही है कि भाई ये रिवायत ठीक नहीं है। अब आते हैं दूसरे मौक़िफ़ की तरफ। इस पर मौलाना इदरीस कांदलवी साहब की जो किताब है सीरतुल मुस्तफ़ा, उसमें भी और उसके अलावा भी सीरत की जो कदीम किताबें, चूँकि हम उर्दू में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उर्दू की जो मशहूर किताबें उसका हवाला दे रहा हूँ। और भी बहुत से लोगों ने लिखा है कि नहीं भाई ये वाक़या ठीक है, और इसमें इसको मुस्तरद कर देना यकलख्त बिल्कुल अलल इतलाक़ ये कह देना कि नहीं ये रिवायत बिल्कुल गलत है, मन घड़त है, मौजू है, ये बात ठीक नहीं है। अब इस पर जो सवालात किए गए, पहला सवाल ये किया गया कि भाई इसमें ये आता है इस वाक़े में कि अबू बकर ने, जब ये सारी बात हो गई तो अबू बकर ने बिलाल के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भिजवा दिया। तो ये वाक़या तो ठीक नहीं है, ज़ाहिर है सब इस पर तो मुत्तफ़िक़ हैं कि ये मसला तो कहीं गड़बड़ है इसमें। तो उन मुहद्दिसीन ने, उन सीरत निगारों ने उसका जवाब ये दिया है कि सीरत हदीस में एक हदीस की किस्म में, अच्छा है आप थोड़ा थोड़ा हदीस की किस्में भी सुनने समझने लग जाएंगे। हदीस की एक किस्म है जिसको मुदरज कहा जाता है। मुदरज, ये हमारे यहाँ बाज़ औक़ात लोग कह रहे होते हैं ना भाई सही हदीस ला कर दें, सही हदीस ला कर दें, और लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद हदीस की बस ये दो कैटेगरी हैं, सही और ज़ईफ़। हदीस की 60 से ज़्यादा किस्में। तो आमतौर से हमारे यहाँ जो नए नए स्कॉलर आ रहे होते हैं ना, या आम लोग जब किसी हदीस को ख़ुद एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बस वो ये कह देते हैं यार ये ज़ईफ़ है, ये सही है। उनको मज़ीद तफसीलात का पता नहीं होता, तो कहाँ पर कौन सी हदीस में क्या ज़ौफ़ है, किस वजह से ज़ईफ़ है, और किस दर्जे की ज़ईफ़ हदीस कहाँ पे काबिल एतमाद होगी, कहाँ पे नहीं होगी, ये आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, और ये फ़ैसला करना भी मुश्किल होता है। तो एक हदीस है मुदरज। मुदरज का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात दो हदीसें होती हैं अलग अलग, यानी एक हदीस किसी मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, दूसरी हदीस किसी और मौके पर इरशाद फरमाई। रिवायत करने वाला उसको इस तरीके से बयान करता है, या सुनने वाला उसको इस तरीके से समझता है कि शायद ये दोनों एक ही हदीस हैं। वो क्या करता है, वो जब उस हदीस को आगे नकल करता है तो दोनों हदीसों को एक बना के नकल कर देता है, हालांकि वो दोनों अलग अलग हदीसें होती हैं, जिससे उसके शागिर्दों को ये मैसेज जाता है कि ये दोनों हदीसें एक हैं, और एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, यही वाक़या एक ही दफ़ा में ये सारी तफसीलात वहाँ पे पेश आई हैं, हालांकि वो दो हदीसों के टुकड़ों को अलग अलग जमा किया गया होता है। और उसका पता कैसे चलता है? पता इससे चलता है कि जब उस हदीस की दीगर सनदों में आप जाते हैं कि भाई ज़ाहिर है कि एक हदीस एक सनद से मिली, एक चेन से, वही हदीस दूसरी सनद से भी होती है, तीसरी से भी होती है, चौथी से भी होती है। तो जब उसकी तफसीलात में जाते हैं पता चल जाता है कि भाई ये हदीस तो फ़लाँ मौके की है, ये हदीस फ़लाँ मौके की है, तो उससे पता चल जाता है कि ये हदीस मुदरज है। इसकी मैं आपको मिसाल दूं, जैसे एक हदीस हमारे यहाँ पढ़ी जाती है ना निकाह के मौके पर, अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है, ठीक है। अब उसके साथ ये जुमला उमूमन पढ़ा जाता है, उमूमन जब निकाह पढ़ाया जाता है तो आगे उसके साथ कहते हैं वक़ाल फ़ी रिवायतिन, के एक रिवायत में आपने ये फरमाया कि फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा उसका मुझसे ताल्लुक़ नहीं है, वो मुझसे नहीं है। अब ये दो अलग अलग हदीस हैं, अन निकाह मिन सुन्नती ये अलग हदीस है, और मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी एक अलग हदीस है। लेकिन अगर कोई इसको इस तरह मिला के पढ़ ले कि अन निकाह मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, तो सामने वाला ये समझेगा कि ये एक हदीस है, हालांकि एक हदीस किसी मौके की है, ये दूसरी हदीस किसी मौके की है। इसलिए जो उलमा इसको पढ़ते हैं तो वो इसको यूँ पढ़ते हैं कि क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती, और फिर आगे कहते हैं वक़ाल फ़ी रिवायतिन, एक दूसरी रिवायत में आपने फरमाया मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। तो इससे वो जो इदराज का खदशा होता है कि ये मुदरज हो जाएगी, वो ख़तरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि दो रिवायतों को एक साथ जमा कर दिया जाता है।
लेकिन किसी हदीस में किसी दूसरी हदीस का या किसी दूसरे वाक़े का इदराज हो जाना, उसमें कोई दूसरा वाक़या मिक्स हो जाना, उसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि ये हदीस ज़ईफ़ हो गई। वो डिपेंड करता है कि आया इसको ज़ईफ़ करार दिया जाएगा या नहीं, लेकिन हदीस के मुदरज हो जाने की वजह से उसको अलल इतलाक ही नहीं करार दिया जा सकता कि ये हदीस मुदरज है लिहाजा गलत है। ये जो वाक़या है बहीरा राहिब से मुलाकात का और उसमें अबू बकर और बिलाल का जो तस्करा है, इस पर भी सीरत निगारों ने, मुहद्दिसीन ने यही बात लिखी है कि भाई ये जो अबू बकर और बिलाल वाली बात है ये इसमें मुदरज है, किसी और रिवायत से आ गई है, ये इस रिवायत का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके अलावा अबू बकर और बिलाल के अलावा जितनी पूरी रिवायत, जो पूरा वाक़या, पूरी तफसील है, ये हदीस की किताबों में मौजूद है। लिहाजा इस इदराज वाले हिस्से की वजह से पूरी रिवायत को गलत करार देना ये ठीक तरीका नहीं है। और मुहद्दिसीन बहुत सी दफ़ा ऐसा करते हैं कि मुदरज हदीस के बारे में वो कहते हैं कि भाई इसका ये जो हिस्सा है ये दूसरी रिवायत से आया, ये ठीक नहीं, और जो इसका असल हिस्सा है वो ठीक है। तो ये फ़र्क दूसरी हदीसों में भी किया जाता है, यहाँ भी किया जा सकता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये हदीस, ये जो वाक़या है पूरा, ये हदीस की कई किताबों में मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या अपनी जामे तिरमिज़ी के अंदर जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि हादा हदीसुन हसनुन गरीबुन ला नारिफु इल्ला मिन हादल वजह। उन्होंने इसको हसन गरीब करार दिया इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। मुस्तदरक हाकिम के अंदर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को जिक्र किया है, इस वाक़े को, और उसको सही अला शर्त शेखैन करार दिया कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक ये हदीस सही है। उन्होंने भी इस वाक़े को जिक्र किया है। इसी तरह इमाम अबू नुआइम ने अपनी किताब के अंदर इस हदीस को जिक्र किया और हदीस की दीगर किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है। इस वजह से मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि भाई इतनी हदीस की किताबों में इसका मौजूद होना और फिर उसके बाद उसके बारे में ये दावा कर देना कि ये वाक़या बिल्कुल गलत है, ये बात ठीक नहीं है। जहाँ तक इसमें रावी की बात थी कि अब्दुर्रहमान बिन गज़वान इसमें एक रावी हैं और वो जहाँ पे मुतफर्रिद होते हैं तो उस हदीस को नाकाबिल एतमाद करार दिया जाता है। तो बहुत से मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि भाई अब्दुर्रहमान बिन गज़वान नाकाबिल एतमाद रावी नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में रिवायत ली है और सही बुखारी की अहादीस के बारे में इत्तिफाक है कि भाई वो सही अहादीस है। तो इमाम बुखारी का किसी रावी पर एतमाद करना खुद इस बात की दलील है कि वो रावी काबिल एतमाद है। इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के रावी हैं, सुनने सही बुखारी के अंदर और सुनने नसाई के अंदर इनकी रिवायात मौजूद हैं। इसलिए अब्दुर्रहमान इब्न गज़वान इतने ज़ईफ़ और कमज़ोर रावी नहीं हैं कि अगर वो रिवायत मुतअद्दद कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है तो महज इनके किसी एक तफर्रुद की वजह से किसी मकाम पर उस हदीस को या उस वाक़े को अलल इतलाक़ मौजू या बातिल या मन घड़त करार देना, ये बहरहाल एक बहुत बड़ी ज़रूरत की बात है। इसलिए मुहद्दिसीन इस मामले में बहुत से मुहद्दिसीन एहतियात करते हैं और बहुत से मुहद्दिसीन ने कहा है कि वाक़या ठीक है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरक़ात के अंदर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात नकल की है कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इसाबा में इस पर बात की है कि भाई इस हदीस के रावी सिक़ा हैं, इस हदीस के रावी काबिल एतमाद हैं, और हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल का जो जिक्र है ये इसमें मुदरज है, किसी और हदीस का इसमें शामिल हो गया कुछ हिस्सा, लेकिन इसकी वजह से इस वाक़े को गलत करार देना ठीक नहीं है। तो हाफिज़ इब्न हजर और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह का भी ये मौक़िफ़ है कि भाई ये वाक़या ठीक है और इसको बयान किया जा सकता है और ये अहादीस के अंदर बहरहाल मौजूद है। जो किताबों के मैंने आपको नाम बताए, मैं आपको मज़ीद इसकी कुछ तफसील बता देता हूँ। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में, इमाम अबू नुआइम ने दलाइलुन नबुव्वा में, इसी तरह इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, मुस्नद बज़्ज़ार में भी ये हदीस मौजूद है, मुस्तदरक हाकिम में भी मौजूद है, इब्न असाकिर ने तारीख़ दिमश्क के अंदर भी ये रिवायत नकल की है। तो इन सारी कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है। और जहाँ तक इस पर यह बात की जाती है कि हदीस मुरसल है, तो मुरसल भी दो तरह की होती हैं, यानी मुरसल की भी दो किस्में हैं। मुरसल एक वो होती है कि सहाबी किसी सहाबी से रिवायत कर रहे हो, एक होता है कि देखें, एक है कोई ताबिई सहाबी से रिवायत करे, सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करे। एक होता है कि एक सहाबी दूसरे सहाबी से रिवायत करें और वो दूसरे सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो हदीस नकल कर रहे हो। सहाबा में ऐसे भी हैं कि एक सहाबी ने बराह रास्त वो हदीस हुजूर से नहीं सुनी, एक सहाबी ने दूसरे सहाबी से सुनी और फिर उस सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी। तो ऐसी सूरत में अगर कोई मुरसल ऐसी है जो सहाबी ने सुनी
और उस सहाबी ने जिस अपने दूसरे सहाबी से सुनी थी उसका वास्ता जिक्र किए बगैर डायरेक्ट काला रसूलुल्लाह कह दिया या डायरेक्ट हुजूर की तरफ किसी वाक़े की निस्बत कर दी, इसको कहा जाता है मुरसलुस सहाबी, यानी ये हदीस वो है जो सहाबी की मुरसल है। तो मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि अगर किसी रिवायत में कोई रिवायत सहाबी की मुरसल हो, यानी एक सहाबी ने जिस दूसरे सहाबी से सुना था उसका वास्ता हज़फ करके बराह रास्त हुजूर की तरफ निस्बत कर दी जाए, तो इससे रिवायत की हैसियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह क्या है कि अस्सहाबतु, वजह उसकी यह है कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, के सहाबा सारे के सारे आदिल हैं, सारे के सारे काबिल एतमाद हैं। लिहाजा अगर एक सहाबी किसी दूसरे सहाबी का वास्ता हज़फ कर देता है, उसका जिक्र नहीं करता, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो इस वजह से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस सहाबी ने दूसरे सहाबी का जिक्र नहीं किया तो ये भी सहाबी है, लिहाजा काबिल एतमाद हैं, और जिसको जिक्र नहीं किया उसके बारे में भी हमें शक इसलिए नहीं कि वो भी सहाबी हैं। हदीस तो ज़ईफ़ इसलिए होती है कि भाई जिसको हज़फ किया है, जिसका वहाँ जिक्र नहीं किया, वो कौन था, किस तरह का आदमी था। अगर वो ठीक होगा तो हदीस काबिल एतमाद होगी, ठीक नहीं होगा तो काबिल एतमाद नहीं होगी। जब हमें ये पता है कि जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया जा रहा वो एक सहाबी ही है, तो अगर सहाबी होना उसका साबित है तो ऐसी सूरत में अगर उसका जिक्र ना किया जाए उससे हदीस की हैसियत पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सहाबा सारे के सारे आदिल, सारे के सारे काबिल एतमाद हैं। लिहाजा इस वजह से भी इसको रिजेक्ट कर देना, मुस्तरद कर देना, ये बात ठीक मालूम नहीं होती। इस वाक़े पर एक एतराज़ मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट की जानिब से किया जाता है, यानी वो लोग जो इस्लाम को इस नीयत से पढ़ते हैं कि इस्लाम को पढ़ेंगे और इसमें कीड़े निकालेंगे और इस पर एतराज़ात करेंगे, उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। उन्होंने एक बात ये लिखी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में और उसके बाद जो नबूवत का दावा किया और जितनी बातें की, आपने बहीरा राहिब से वो 12 साल की उम्र में जो मुलाकात की थी उसमें ये सारी बातें सीखी थी, और फिर सारी ज़िंदगी जो जो आप बातें करते रहे वो सारी इसने बताई थी बहीरा राहिब ने। और बाज़ लोगों ने इस वाक़े की वजह से, मुस्तशरिकीन के इस एतराज़ की वजह से भी उसको, इस वाक़े को मुस्तरद किया है कि भाई ये जो एतराज़ किया जाता है इससे बचने का यही तरीका है कि वाक़े का इनकार कर दो। लेकिन हकीकत ये है कि मुस्तशरिकीन का ये एतराज़, ओरिएंटलिस्ट का ये एतराज़ कि भाई 12 साल की उम्र में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहीरा राहिब से ये सब कुछ सीखा, जितनी आपने पेशन गोइयाँ की, जितनी आपने मालूमात दी, जितनी आपने तालीमात दी, पूरी दुनिया को एक सिस्टम दिया, एक निज़ाम दिया, एक इनक़िलाब बर्पा किया, तो ये सब कुछ 12 साल की उम्र में। तो आप मुझे बताएं कि घंटे 2 घंटे की मुलाकात में अगर 11-12 साल का बच्चा किसी शख्स से मिलता है तो क्या वो इतना सब कुछ सीख सकता है कि वो आइंदा मुस्तकबिल में पूरी दुनिया को एक सिस्टम भी दे? फिर सिस्टम नहीं, बहुत सारी ऐसी पेशन गोइयाँ आपने की जो फौरी फौरी पूरी हुई, जो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद, 1000 साल बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशन गोइयाँ पूरी हुई और आज तक पूरी होती जा रही हैं। ऐसा क्या था बहीरा राहिब के पास जो उसने एक मुलाकात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया? लिहाजा मुस्तशरिकीन का ये एक तो ये एतराज़ बिल्कुल फजूल है कि भाई हुजूर ने ये सब कुछ वहाँ से सीखा था, माअज़ल्लाह। उनका ज़ाहिर है कि वो तो पैगम्बर नहीं मानते, तो वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एतराज़ कर रहे होते हैं। और किसी का इस वजह से इस वाक़े को मुस्तरद कर देना कि मुस्तशरिकीन का एतराज़ ही नहीं होगा, अगर ये वाक़े हम बयान नहीं करेंगे तो उस वजह से इस वाक़े को मुस्तरद करना, ये बात भी ठीक मालूम नहीं होती। खुलासा कलाम ये है कि ये जो बहीरा राहिब के साथ मुलाकात का पूरा वाक़या है, इसके अंदर 2 तरह की आरा हैं, लेकिन मौलाना इदरीस कांदलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को तरजीह दी है। दलाइल के साथ आप मज़ीद तफसील पढ़ना चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं सीरतुल मुस्तफ़ा में, कि ये बात, ये वाक़या बहरहाल साबित है और उसकी ये सारी वजूहात हैं जो हमने आपके सामने ज़िक्र की। इसी के साथ साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की एक किताब है सफ़र दर सफ़र, उसका मैं आगे कुछ जिक्र भी करता हूँ। उन्होंने भी अपनी उस किताब में इस पर लिखा है और उन्होंने ये बात लिखी है कि भाई ये वाक़या, इसको अलल इतलाक़ गलत करार देना, ये बात ठीक मालूम नहीं होती। और मैंने जो मुताला किया, मैंने जो इस पर रिसर्च की, मैंने जो तहक़ीक़ की, तो मेरा ज़ाती रुझान भी इसी तरफ है कि भाई ये वाक़या ठीक है, साबित है। हाँ, इसके अंदर ये हज़रत अबू बकर, हज़रत बिलाल वाला जो वाक़या है ये इसमें मुदरज है, ये किसी दूसरी रिवायत का शामिल हुआ है, लेकिन इसकी वजह से पूरी रिवायत को अलल इतलाक़ बातिल और गलत, मौज़ू या मनगढ़ंत करार देना ये दुरुस्त मालूम नहीं होता। अब हम आते हैं इसी वाक़े से मुताल्लिक़ एक दूसरे अहम टॉपिक की तरफ कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहीरा राहिब से जहाँ मुलाकात हुई, ये जगह कौन सी थी, उसका कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफियाई महल वक़ू, उसके बारे में कुछ तफसील आपके सामने रखता हूँ। देखें, सीरत निगारों ने, मौर्रिखीन ने जिस जगह का नाम ज़िक्र किया है
तो एक तो बुसरा का जिक्र किया है। बुसरा मैंने आपको बताया कि शाम का, इस वक्त जो शाम सीरिया कहलाता है, उसके जुनूब में जजीरतुल अरब के शिमाल में, ये शाम का पूरा जो मुल्क है ये जजीरतुल अरब के शिमाल में ऊपर की साइड है। और फिर शाम का जो मुल्क है, शाम के जुनूब में, शाम की नीचे की सिमत में एक शहर है जिसका नाम है बुसरा। वो आज भी वो बुसरा शहर मौजूद है और वहाँ पर एक गिरजाघर और एक कलीसा भी मौजूद है। और उस कलीसा के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहीरा राहिब से मुलाकात हुई थी। वहाँ पर आज भी कलीसा मौजूद है, लोग वहाँ विज़िट करने के लिए भी जाते हैं। पिछले दिनों जब शाम के हालात ख़राब हुए तो शाम की हुकूमत ने उस कलीसा पर भी बमबारी की थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। उसकी कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, इस ये करके कि भाई यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, तो उसको भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया। बहरहाल एक कलीसा वहाँ पर मौजूद है। तो एक नाम तो मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने बुसरा का लिखा है, तकरीबन तमाम सीरत निगारों ने बुसरा का जिक्र किया है। तो वहाँ पर ये कलीसा आज भी मौजूद है। उसकी कुछ लोकेशन या कुछ तस्वीर आपके सामने मैं कोशिश करूँगा लगा दूँ कि बुसरा का महल वुकू क्या है, लोकेशन क्या है, और वहाँ पर जो मौजूद कलीसा है, जो गिरजाघर है, आज भी उसके कुछ आसार मौजूद हैं, वो क्या है। एक दूसरी जगह भी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहीरा राहिब से मुलाकात हुई। अब उसमें ज़ाहिर है फिर ये सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में से कौन सी जगह है। तो अगली जो जगह है उसकी तफसील की तरफ जाने से पहले वो जो दूसरी जगह है वो उर्दन में, यानी इस वक्त जो उर्दन का मुल्क है, जॉर्डन। मैं आपको ये बात बार बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि उस ज़माने में ये जॉर्डन, सीरिया, फ़लस्तीन, लबनान, ये सब शाम कहलाता था। उस ज़माने में तो ये मुल्क नहीं थे, नहीं तो बाद में मुल्क बने। जिस तरह पाकिस्तान, हिंदुस्तान पहले एक ही मुल्क था, अलग अलग मुल्क नहीं था, इसी तरह ये सब भी एक शाम कहलाता था। बिलादुश शाम कहा जाता था इसको। तो इस वक्त की जो जोग्राफियाई लोकेशन है उसके मुताबिक वो जगह उर्दन में है, और उस वक्त की जोग्राफियाई लोकेशन के मुताबिक वो शाम में ही था। उर्दन के अंदर एक सहरा है, सहरा उस सफावी। मैं आपके सामने कोशिश करूंगा लिखा हुआ भी आ जाए, उसकी कुछ तस्वीर भी आपके सामने आ जाए। ये जो जॉर्डन का दारुल हुकूमत है अम्मान, लेकिन दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक ओमान, ओमान एक कंट्री है, मुल्क है, गल्फ कंट्री है ओमान। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अम्मान। अम्मान जो है ये जॉर्डन का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है अम्मान, और ओमान जो है ये मुल्क है, कंट्री है। तो अम्मान जो दारुल हुकूमत है जॉर्डन का, उर्दन का, यहाँ से जब आप शिमाल मशरिक की तरफ जाते हैं, शिमाल का मतलब ऊपर की तरफ, मशरिक का मतलब दाएं तरफ, जब शिमाल मशरिक की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर ये एक सहरा है, सहरा उस सफावी। और इसका जो करीबी मकाम है, इसके करीब आप ये कह लें, कोई अगर एक इलाका है या कोई मशहूर शहर कह लें या बस्ती कह लें, उसका नाम है अजरक। उसका हम कोशिश करेंगे लोकेशन में आपको वो दिखा दिया जाए कि ये अजरक है और यहाँ से सहरा उस सफावी का रास्ता जाता है। उस सहरा उस सफावी के अंदर एक दरख्त है, उस दरख्त को कहा जाता है शजरतुल बुक़ैआविया। ये लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने, शजरतुल बुक़ैआविया, ट्री ऑफ अल बुक़ैआविया। वो आपके सामने इंग्लिश में और अरबी में लिखा हुआ आ जाएगा। आप अगर सर्च करेंगे ना गूगल पे, यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी आपको इसकी कुछ तफसील मिल जाएगी। हम यहाँ पर भी उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ नक्शे इंशाल्लाह आपके सामने शो कर देंगे। तो ये उर्दन में है, ये जो दरख्त है ये उर्दन के अंदर मौजूद है। इस दरख्त के बारे में भी ये क्लेम किया जाता है, ये बताया जाता है कि ये वो दरख्त है जहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हुई थी बहीरा राहिब से। और इस दरख्त की बड़ी एक अजीब हिस्ट्री है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की किताब है सफ़र दर सफ़र, उनका सफ़रनामा है, तो बड़ी दिलचस्प किताब है। तो आपने अगर नहीं पढ़ी उसका मुताला करें, बहुत सीखने की चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। उसमें उन्होंने अपने उर्दन के सफ़र का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैं उर्दन गया तो उर्दन के वहाँ के जो शहज़ादे हैं, जो बादशाह हैं, उनके चचाजाद हैं, शाह गाज़ी, गालिबन उन्होंने नाम लिखा है, हाँ गाज़ी, शहज़ादा गाज़ी। तो उन्होंने मुफ्ती तकी साहब से कहा कि भाई यहाँ पर एक जगह दरियाफ़्त हुई है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहीरा राहिब से मुलाकात हुई, और ये ज़िम्मेदारी हमारी हुकूमत ने लगाई थी कि उन सारे मकामात को, उन सारी जगहों को
तलाश किया जाए जहाँ जिस जगह की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से या किसी भी सहाबी से कोई निस्बत है, उन जगह को तलाश करके अलग किया जाए, ताकि हमें पता चले कि ये सारे वो मकामात हैं जहाँ से किसी सहाबी का गुज़र हुआ है या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ है। तो वो कह रहे हैं जब ये जिम्मेदारी लगाई गई, इस पर हमने वर्क करना शुरू किया, उस पर मेहनत करते 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 तो ये जगह एक्सप्लोर हुई। ये सहरा के बीचों बीच एक दरख्त है, इसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने आ रही होंगी। ये यानी इसके दाएं बाएं हर तरफ, चारों तरफ सहरा ही सहरा है, पानी का नामो निशान वहां पे नहीं है। और ये सहरा के बीचों बीच एक दरख्त है और बिल्कुल सरसब, हरा भरा बिल्कुल। तो मुफ्ती तकी साहब कहते हैं कि ये मैं भी था, उस वक्त के जो शेखुल अजहर थे मिस्र के मुफ्ती आज़म दुक्तूर अली जुमा, वो भी थे, और भी कुछ बड़े बड़े उलमा थे। तो हम सबको वो हेलीकॉप्टर में वहाँ ले गए कि भाई हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। वहाँ सहरा में हेलीकॉप्टर उतारा गया, हम वहाँ गए, उस दरख्त को देखा तो चारों तरफ सहरा है और बीचों बीच ये दरख्त बिल्कुल सरसब्ज व शादाब और हरा भरा है। उन्होंने ये बताया कि भाई हमें खिलाफत उस्मानिया, ज़ाहिर पहले यहाँ खिलाफत उस्मानिया थी, बाद में उर्दून के जो शाह अब्दुल्ला हैं इनके पास ये सब कुछ आया। तो खिलाफत उस्मानिया से जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी ये बात मेंशन है, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि सहराए सफ़ावी के अंदर जो शजरतुल बुक़याविया है, ये वो दरख्त है जिसके साए में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहीरा राहिब से मुलाकात हुई थी। इस पर फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मज़ीद तहक़ीक़ की। तो मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है कि मेरी ज़ाती राय भी ये है, गालिब गुमान और राजे बात ये मालूम होती है कि ये वो जगह है जहाँ पर बहीरा राहिब से हुजूर की मुलाकात हुई होगी। उसकी उन्होंने कुछ वजूहात जिक्र की है जो मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। एक वजह तो ये है कि उसके करीब कुछ खंडरात भी मौजूद हैं। उन खंडरात से लगता है कि ये वो जगह है, और वहाँ के लोगों में ये बात मारूफ है कि ये वो जगह है जहाँ पे वो बहीरा राहिब का कलीसा था, इबादत गाह थी, गिरजाघर था। तो इतने बड़े सहरा में एक दरख्त है और उस दरख्त के पास कुछ खंडरात हैं, इससे पता चलता है कि इसके करीब एक कलीसा मौजूद था और यहाँ वो बहीरा राहिब मौजूद था और उनकी यहाँ मुलाकात हुई थी। एक वजह तो ये लिखी है। दूसरी वजह ये लिखी है कि ये बात वहाँ के लोगों में तवातुर की हद तक, तवातुर में आपको शायद पहली क्लास में बता चुका था कि तवातुर किसको कहते हैं, अगर आपने नहीं सुना तो आप उसमें सुन लें, आपको तफसील मिल जाएगी कि तवातुर की हद तक ये बात वहाँ पे मारूफ है कि भाई ये वो जगह है जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहीरा राहिब से मुलाकात हुई थी। और जाहिर है कि तवातुर से अगर कोई चीज़ साबित होती है तो उसकी खुद एक बहुत बड़ी एक हैसियत है इस्लाम की नज़र में। तवातुर से किसी चीज़ के साबित होने के बाद वो बात यानी एक ऑथेंटिक बात बन जाती है शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी तीसरी वजह यह है कि उस ज़माने में कुरैश के जो काफ़िले शाम का सफ़र किया करते थे, तो जिस रास्ते से शाम के काफ़िले गुजरते थे ये दरख्त उस रास्ते के भी करीब है, यानी इन्हीं रास्तों से गुजर कर वो काफ़िले शाम की तरफ जाते थे। तो ये दरख्त उसके भी करीब है, जिससे ये मालूम होता है कि ये वही रास्ता है जहाँ से कुरैश के काफ़िले गुजरा करते थे। ये भी इस बात की तायीद करते हैं कि भाई यही वो मकाम है जहाँ पे उनकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहीरा राहिब से मुलाकात हुई होगी। और एक वजह ये भी है कि ये भी आप ये कह सकते हैं कि शिमाल मशरिक में यानी जो बुसरा नामी शहर है, मैंने आपको बताया कि बुसरा इस वक्त जो मौजूद है सीरिया उसकी हदूद में आता है, और ये जो दरख्त है ये उर्दून की हदूद में आता है। लेकिन उस वक्त तो जाहिर है कि ये हदूद नहीं थी, एक ही जगह थी। तो इस अजरक नामी इलाके में या इस सफ़ावी सहरा और बुसरा के दरमियान कोई बड़ा ऐसा प्रोमिनेंट शहर या कोई ऐसा सिटी नहीं है कि जिसका तस्करा हमें बहुत ज़्यादा कहीं मिलता हो। तो मुमकिन है कि उस ज़माने में बुसरा का जो लफ्ज़ है ये इस पूरे एरिया पे बोला जाता होगा, जैसे सिंध और हिंद का लफ्ज़ उस ज़माने में बोला जाता था ना, अल हिंद व सिंध। तो अब जाहिर है कि सिंध, ये जो हमारा सिंध है इसको तो सिंध नहीं कहा जाता था, बहुत बड़ा रकबा था। इसी तरह हिंद का भी बहुत बड़ा रकबा था। तो ये भी मुमकिन है कि उस ज़माने में बुसरा का लफ्ज़ सिर्फ उस शहर के लिए ना बोला जाता हो जो आज शाम का एक शहर है, बल्कि इसके नीचे आसपास का जितना एरिया इस पूरे को बुसरा कहा जाता हो। तो इसलिए इसमें भी कोई ऐसा तारुज़ नहीं है कि भाई सीरत की किताबों में तो बुसरा का लिखा हुआ है, ये जगह तो कुछ और है। तो चूंकि इनके दरमियान कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि भाई ये पूरा इलाका बुसरा और उसके मुज़ाफ़ात का जो पूरा इलाका है इसको बुसरा कहा जाता होगा। तो इससे भी मालूम होता है कि ये वो जगह है जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहीरा राहिब से मुलाकात हुई। फिर एक बहुत बड़ी वजह ये भी लिखी है कि भाई सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर सहरा है, उसके बीचों बीच एक दरख्त सरसब्ज़ व शादाब हरा भरा है।
ये खुद एक समझे एक मौजिज़ा है, एक करामत है कि भाई इतने सहरा के बीचों बीच एक दरख्त हरा भरा कैसे खड़ा हुआ है। इससे भी मालूम होता है कि भाई ये जो दरख्त है ये कोई गैर मामूली दरख्त है, मतलब कोई नॉर्मल रूटीन वाला दरख्त नहीं है, वरना सहरा के बीचों बीच जब हर जगह रेत ही रेत है तो ये दरख्त यहाँ पे कैसे मौजूद है। ये तो जब उन्होंने बाद में एक्सप्लोर किया, दरियाफ्त किया, तो उन्होंने उर्दून की हुकूमत ने उसके गिर्द बाकायदा अहाता बना लिया, उसको महफूज कर लिया, उसको पानी वगैरह देने का इंतज़ाम किया। अब तो पूरी वहाँ लोग बाकायदा जाते हैं देखने के लिए, उसको विज़िट करने के लिए। मुफ्ती तकी साहब ने अपनी किताब सफ़र दर सफ़र में लिखा है कि इन सारी चीज़ों से मुझे ये बात राजे मालूम होती है कि यही वो जगह है कि जहाँ हुजूर की मुलाकात हुई होगी। अगरचे ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन गालिब गुमान यही है। और एक उम्मती के लिए वो उन्होंने लिखा है कि एक उम्मती के लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि वो उस जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ के बारे में गालिब गुमान ही, राज कौल ही ये हो सकता है कि भाई यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक लगे हों। तो उन्होंने लिखा है कि उसी के साए में फिर हमने नमाज अदा की। बहरहाल तो ये वो जगह है, वो दरख्त है। इस दरख्त के बारे में फिर मैंने दुक्तूर अली जुमा जो मिस्र के शेखुल अजहर रहे, मुफ्ती आज़म रहे, यूट्यूब पर उनकी एक वीडियो भी मौजूद है, अरबी में पूरा लेक्चर ऐसी बहीरा राहिब के हवाले से। उन्होंने इस दरख्त के बारे में और भी बहुत से अजीब अजीब इंकिशाफात किए हैं, तो वो अगर आप हजरात को अरबी समझ आती हो तो आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल ये इसके महल्ले वकू के बारे में आपको मैं बता रहा था। तो ये दो जगह हैं, एक तो उर्दन के अंदर सहरा उस सफ़ावी में, एक शाम के अंदर बुसरा नामी, वहाँ पर भी कलीसा मौजूद है, उसके बारे में भी ये क्लेम किया जाता है और इसके बारे में भी। लेकिन इन सारी तहकीकात का खुलासा निकालने के बाद राजे बात ये मालूम होती है कि मुलाकात की जगह शायद ये होगी जो उर्दन के अंदर मौजूद है। और जो बुसरा के अंदर जो कलीसा बना हुआ है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन इस तरह के ईसाई राहिबों से मुलाकात सीरत की किताबों में साबित है। तो हो सकता है कि वहाँ पर हुजूर की मुलाकात किसी और राहिब से हुई हो और बहीरा राहिब नामी जो शख्स है उससे मुलाकात हुजूर की यहाँ पे हुई हो। बहरहाल ये चूँकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर की सीरत से ही मुताल्लिक़ है, तो इसका जोग्राफिया समझना, इसका महल वक़ू समझना, मैं समझता हूँ ये भी सीरत का ही हिस्सा है, इसलिए मैंने इसकी कुछ तफसील आपके सामने अर्ज़ कर दी है। बहरहाल आज का जो सबक है काफ़ी कुछ शायद पेचीदा और कोई टेक्निकल सा हो गया, लेकिन ये वाक़या है, इसकी सारी तफसीलात हैं। सीरत हम पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पढ़ें, तो इस तरह की कहीं कहीं कुछ शायद कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आ जाएँ। लेकिन अगेन मैं दोबारा ये बात अर्ज़ करूँगा, अगर ये बातें समझ में आ जाती हैं तो सुभान अल्लाह, अगर समझ ना आए तो इससे परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इससे बराह रास्त हमारे कोई शरीयत के हुक्म मुताल्लिक़ नहीं है। आम तौर से तो ज़ाहिर है कि अवाम के लिए ऐसी गुफ्तगू या ऐसे बयानात नहीं किए जाते, इसलिए नहीं किए जाते कि इसका बराह रास्त अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हम तो चूँकि सीरत पढ़ रहे हैं, सीरत के स्टूडेंट्स हैं सारे, इसलिए ये तफसील मैंने आपके सामने रख दी है। अब एक दो बातें इसी वाक़े से मुताल्लिक़ जो सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो हमें ये सीखने को मिली, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कि इससे हमें ये मालूम होता है कि पिछली किताबों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मौजूद था। कुरान करीम ने जगह जगह इसका तज़किरा किया। कुरान करीम में आता है ना, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून, कि जिन लोगों को हमने किताब दी वो हुजूर को ऐसे जानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन हक़ आ जाने के बावजूद ये हक़ को छुपाते हैं। कुरान करीम में दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील, ये उस नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं जिसको ये तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, यानी तौरात और इंजील में इस नबी का जिक्र मौजूद है। मदीना मुनव्वरा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की और जब आप मक्का मुकर्रमा में रहे, तो बहुत से ऐसे यहूदी थे जो मुशरिकीन को ये ताना दिया करते थे कि एक पैगंबर ने आना है और जब वो पैगंबर आएगा हम उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ेंगे और तुम्हारा खात्मा करेंगे। कुरान ने इसका जिक्र किया है। कुरान करीम सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद है, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू भी। जब आ गया वो शख्सियत आ गई जिसको ये पहचानते थे, कफ़रू भी, तो जुटला दिया। फ़लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो सहाबा में से ऐसे सहाबा भी हैं, वो कहते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने में हमने इसलिए पहल की कि ये यहूदी हमें ताने देते रहते थे कि पैगंबर आएगा हम उस पर ईमान लाएंगे, तो हमने ये सोचा कि कबल इसके कि ये उस पर ईमान लाए हम ईमान ले आते हैं। तो मुशरिकीन ईमान ले आए, यहूदियों ने इनकार कर दिया।
कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोई जो सूरत उस-सफ़ के अंदर है, उसका वाक़या मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इन सारी आयात से ये बात बहुत वजाहत के साथ और बहीरा राहिब के साथ जो हुजूर की मुलाकात हुई, इसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन कुछ थोड़े बहुत वाक़यात आगे आते रहेंगे और इसको मैं अलग से डिटेल से बताऊँगा भी कि यहूदियों की तौरात के अंदर भी और इंजील के अंदर भी इस बात का तफसीली जिक्र मौजूद था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने इनकार किया। उस इनकार की वजूहात क्या थी, इस पर भी इंशाअल्लाह मैं तफसील से बात करूँगा। तो एक चीज़ जो हमें समझ आई वो ये आई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा पहली किताबों में मौजूद था और जो उन किताबों के सही समझने वाले, पढ़ने वाले आलिम थे, वो इस बात को जानते भी थे, समझते भी थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर तरह से सपोर्ट के लिए वो तैयार भी होते थे। वरक़ा बिन नौफल से जब हुजूर की मुलाकात हुई पहली वही नाजिल होने के बाद, उन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यही कहा था कि काश मैं उस वक्त कड़ियल जवान हूँ जब तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकालेगी। हुजूर ने हैरत का इजहार करके फरमाया कि मेरी कौम मुझे मक्का से निकालेगी, वो तो मुझे सादिक और अमीन कहती है। तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि तुम जो पैगाम लेकर आए हो, ये पैगाम जो भी लेकर आया उसको उसकी कौम ने निकाला है तो तुम्हें भी निकालेगी। और उन्होंने कहा अगर मैं उस वक्त मौजूद हूं तो मैं तुम्हारी पूरी तरह सपोर्ट करूंगा, नसरन मुअज़्ज़रा। तो इस तरह के लोग मौजूद थे। ज़ाहिर है वो इसलिए ये सारी बात करते थे कि उन्होंने पिछली किताबों में ये सब कुछ पढ़ रखा था। और दूसरा अहम सबक जो हमें इससे सीखने को मिलता है, ये बात मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के लिए, उनको दुनिया के मुख्तलिफ हालात से गुजारने के लिए हर तरह के हालात से गुजारा है, मुश्किलात से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से। सफ़र से भी इंसान सीखता है, सफ़र में इंसान चीज़ें एक्सप्लोर करता है। आप कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए या कहीं सफ़र के लिए या तफरीह के लिए, तो बहुत सी वो चीज़ें आप सफ़र से सीखते हैं जो आप किसी किताब से, किसी लेक्चर से, किसी बयान से नहीं सीख सकते, आप सफ़र से सीख जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें जगह जगह इस बात का हुक्म दिया है ना कि भाई अल्लाह की तख्लीक में गौर करो, आसमानों में गौर करो, ज़मीन में गौर करो, दरियाओं में गौर करो, हवाओं में गौर करो, वफ़ी अनफुसिकुम, अपनी जानों पे ज़रा गौर करो, अपने जिस्म पे गौर करो, अफला तुबसिरून, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावात वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहर। अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन, आसमान, दिन और रात का बदलना, समंदर में चलने वाले बहरी जहाज, इन सब को देखो ये कौन चला रहा है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया। जब इंसान कायनात में गौर व फिक्र करता है, उसका ईमान अल्लाह पे और मजबूत होता चला जाता है, बहुत सी चीज़ें सीखता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन तरीक़ों से सिखाया बहुत कुछ, उनमें से एक तरीक़ा सफ़र का भी था। ये भी उसी का एक पार्ट था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र किया और इससे हमें सफ़र की अहमियत भी, और ज़ाहिर है कि ये तिजारती सफ़र था। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारती सफ़र के लिए ट्रेन हो रहे थे कि भाई बाद में आपने हज़रत खदीजा से भी सामान्य तिजारत लेके सफ़र किया था, तो ये समझे उस ट्रेनिंग का या उसका एक हिस्सा था। तो इसलिए ख़ुद भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए कभी कभी सफ़र करने की, बच्चों को भी कभी सफ़र करवाना चाहिए। जहाँ हम अपने बच्चों की एजुकेशन पर, तालीम पे पैसा खर्च करते हैं, वहाँ कुछ बजट इसके लिए ख़ास करना चाहिए कि भाई मैं अपने बच्चों को फ़लाँ जगह सफ़र कराऊंगा, फ़लाँ जगह का ट्रैवल कराऊंगा, ताकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, समझें। फिर सफ़र में बच्चों की जो लर्निंग की जो सलाहियत होती है ना, सीखने की, वो बढ़ जाती है। इसलिए कि बच्चा सवाल करता है, अब्बा ये क्या लिखा हुआ है, अब्बा ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। वहाँ आप बच्चे को जो कुछ गैर महसूस तरीके से पढ़ा सकते हैं ना, अनकॉन्शियसली, तो वो शायद आप उसको किसी दरसगाह में या किसी किताब के ज़रिए नहीं पढ़ा सकते। तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अपने बच्चों को भी सफ़र कराए, ट्रैवल कराए, ख़ुद भी ट्रैवल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस नीयत से कि ये जो मेरी ट्रैवलिंग है, इसके ज़रिए मैं सीखने की कोशिश करूँगा, अल्लाह की तख्लीक में गौर करूँगा, मैं अल्लाह के और करीब होऊंगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहीं नारान कागान जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो उस सफ़र में आप अल्लाह को ही भुला दें। अगर अल्लाह को भुलाने वाला सफ़र है तो ये सफ़र तो आपको दुनिया में भी नुकसान देगा, आखिरत में भी नुकसान देगा। सफ़र करें, घूमें फिरें, तफरी करें, ट्रैवल करें, दुनिया को एक्सप्लोर करें, लेकिन अल्लाह को याद रखें। ये ना हो कि उसमें नमाजें भी छूट रही हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गाने भी सुने जा रहे हैं, हराम कामों का इर्तिकाब भी हो रहा है, खुदा न खास्ता नशे तमाशे भी किए जा रहे हैं। ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। सफ़र करें, ट्रैवल करें, लेकिन अच्छी नीयत से, अच्छे तरीके से करें। इसका इंशाल्लाह दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। तो ये खुलासा है, अगर मैं खुलासा बताऊँ आज के सबक का, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम का सफ़र किया। वहाँ पर आपकी ईसाई एक आलिम बहीरा राहिब से मुलाकात हुई
और उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर पहचान लिया। रिवायात में ये भी आता है कि उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो उसने कहा कि इनके दो कंधों के दरमियान सेब की तरह ख़त्म नबूवत की मोहर है, जो ख़त्म नबूवत की मोहर भी इस बात की अलामत है कि ये पैगम्बर हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने हज़रत अबू तालिब को कहा कि इनको वापस घर भेज दें। फिर उसके साथ हमने ये सीखा कि आया ये वाक़या साबित है या नहीं, इस पर तफसीली बात की। और तीसरे नंबर पर ये कि ये वाक़या कहाँ पर पेश आया, आई उर्दन के सहरा उस सफ़ावी में पेश आया या शाम के शहर बुसरा में पेश आया, इस पर बात की। और आखिर में इस पर बात की कि हमें ये मालूम होता है कि पिछली किताबों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा भी मौजूद था और सफ़र की अहमियत भी पता चलती है, और ये भी कि अल्लाह ताला ने भी अपने पैगम्बर को बहुत सी चीज़ें सफ़र के ज़रिए सिखाई हैं। हमें भी सफ़र करने की और सफ़र के ज़रिए सीखने की और अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।